क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है एन अर्थ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट अ हाइट ऑफ 1800 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो क्या करेंगे हम लोग, डेटा है ना लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो हाइट जो दी गई है वो 1800 किलोमीटर है। ओके, तो किलोमीटर को आप चाहो तो यहाँ पे मीटर में हम लोग बदल लेंगे। तो 18 इंटू 20 किलोमीटर के और फिर 30 मीटर को बदलने के लिए 10⁵ क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का रेडियस यानी कैपिटल आर दिया हुआ है 6300 किलोमीटर। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। 63 इंटू 10⁵ मीटर। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको मीटर में बदल लिया। हमें क्या पता करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पता करना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओ। देन रेडियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें पता करना है। एंड पीरियड, पीरियड का मतलब होता है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कितना वो टाइम ले रहा है। ठीक है ना, तो हमें टाइम पता करना है, मतलब कितना एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया वो पता करना है। ओके ओके, चलो ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। हमें ऑर्बिटल सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी पता करना है। तो सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूले, इसीलिए हमने पहले से फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया। तो या तो आप GME/R डाल सकते हो, GME/R मास ऑफ द अर्थ, जी इज़ द कांस्टेंट जो वैल्यू है यूनिवर्सल, और ये जो R स्मॉल r, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। या यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ के, जैसे अर्थ है, अर्थ से सेंटर से जहाँ पर भी आपका ऑर्बिटल है, ठीक है, वहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये स्मॉल आर है, आप इसको क्या कर सकते हो, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट में भी स्प्लिट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आपको आर नहीं दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ, ऑर्बिटल के रेडियस नहीं दिया हुआ। तो ऑर्बिटल के रेडियस निकालने के लिए रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द हाइट ऑफ द दैट सरफेस से जो हाइट है वो पूरी हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो छोटा आर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम डाल सकते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन मास ऑफ द अर्थ तो हमें दिया नहीं, तो ये वाला फॉर्म ना लेके अगर हम ये वाला फॉर्म ले लें, ये वाला फॉर्म ले लें, क्योंकि ये तो स्मॉल आर तो डायरेक्ट दिया नहीं, तो हम RE+H ले लेंगे। लेकिन ऊपर मास ऑफ द अर्थ भी नहीं दिया, तो GME की जगह GR² डाल देंगे। मैंने कई बार कहा था कि GME की जगह GR² हम डाल सकते हैं, स्मॉल GR² डाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ गया ना। इसके क्या डाली, GR², क्योंकि मास ऑफ द अर्थ नहीं दिया हुआ हमें, हमें ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ से दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी पूरे इसमें ग्रेविटी चैप्टर जहाँ आपको GME दिखे, वहाँ ज़रूरत पड़ने पे GR² डाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा नया बन के आ जाएगा। मैंने उसमें देखो मेंशन भी नहीं हुआ, देखो कितनी सारी चीज़ें क्वेश्चन से ही निकलती जाती हैं बाहर, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर रूट में क्या डालूंगा, स्मॉल GR², याद रखना, R कैपिटल R दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड देन रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस H, ये पूरा का पूरा ही अंडर रूट में है। अब करना ही क्या है, G तुम्हें दिया हुआ है, ओके सर, R तुम्हें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द, ओके सर, एंड देन अगेन नीचे आर डालना है, रेडियस ऑफ द अर्थ डालना है, एंड देन हाइट 1800 किलोमीटर। आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपका इसका आंसर निकाल लेना है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, चलो एक आध क्वेश्चन तो करा देता हूँ मैं। तो अंडर रूट में 10 इंटू आर का स्क्वायर यानी 63 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन R+H है। तो R है 63 इंटू 10⁵, प्लस है बीच में, और हाइट दी गई 18 इंटू 10⁵। ओके, तो इन्हीं को पूरा सॉल्व करके रूट से बाहर निकाल लेना है। तो कुछ इस तरह सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर 10 इंटू 63 इंटू से 263 लिखे और 2 10⁵ लिखे, क्योंकि स्क्वायर था। नीचे देखो दो अलग अलग ब्रैकेट, तो बीच में प्लस लगा हुआ था, तो बीच में प्लस लगा यानी यहाँ पे हम कॉमन बाहर निकाल सकते। तो मैंने क्या किया, 10⁵ को दोनों ग्रुप से बाहर निकाल लिया। अंदर बचा इधर में 63 प्लस और इधर में बचा 18। ओके, तो एक 10⁵, एक तो 10⁵ रिड्यूस हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर चेक कर लिया, इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर में रहेगा,
अंदर ही अंदर क्या करना, डिवाइड बाई 1000 करके इसको बदल देना मीटर में, फिर बाद में अंडर रूट से बाहर निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट देखो इसी पर है कि रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट मुझे बताना है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का मैंने फार्मूला बताया था, ये दो फार्मूले से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो जो भी है आपके पास, चलो वी वाला सही रहेगा ना, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वी तो हमें मिल ही गया है, और अपॉन आर कर देंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो वी कितना मिला है, 7 किलोमीटर पर सेकेंड मिला, और रेडियस है ना, अभी देखो 7 किलोमीटर में अगर हमने लिया है तो आप 7 किलोमीटर के हिसाब से ही, मतलब किलोमीटर के हिसाब से ही आप रेडियस की वैल्यू डाल देना। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, चलो करके देख लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में डाल देना, ठीक है। तो वी स्क्वायर में आप क्या डालोगे, वेलोसिटी कितनी आई, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो आंसर जो 7 किलोमीटर पर सेकेंड है वो बाद में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड को डिवाइड बाई 1000 करके किलोमीटर पर सेकेंड ले लिया है। तो 7 × 7 डिवाइड बाई आर जो है आपका रेडियस, क्योंकि ऊपर किलोमीटर में लिया है तो रेडियस हम लोग किस में लेंगे, किलोमीटर वाले ही ले लेंगे। 6300 प्लस 1800, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें जो रेडियस चाहिए पूरे ऑर्बिटल से सेंटर तक का चाहिए, अर्थ के। तो अर्थ का रेडियस भी पकड़ेंगे प्लस सरफेस से हाइट भी पकड़ेंगे, तो 8100। तो इसको जब सॉल्व कर लेना है तो ये पॉइंट में आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, लेकिन आपको आंसर दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप डिवाइड बाई 1000 करोगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 49 डिवाइड बाई 8100, यह आ गया 0.00604, ठीक है ना। ये क्या आया है, यह आया किलोमीटर पर सेकेंड। हमें मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। किलोमीटर से मीटर में जाना है, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा तो उसमें कुछ छिड़का नहीं। तो 6.04 आ गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया, ये है आपका रेडियल एक्सेलरेशन। चाहो तो यहाँ पे लिख दो, चाहे इधर से चाहे इधर से कहीं से भी दे सकते हो, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। तो इसीलिए देखो फॉर्मूले को हम लोग फटाफट लिख लें, इससे कि और तेज़ी से हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाए। इसके बाद बोला कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। पीरियड के लिए, पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है। एक चक्कर का मतलब ये पूरा सर्कमफ्रेंस है ना, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो सैटेलाइट दौड़ रही है ना, सर्कमफ्रेंस हुआ पूरा। सर्कमफ्रेंस फार्मूला क्या है, 2πr बाई, देखो वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फार्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 2πr है। आर कौन सा लेंगे, आर तुम्हारा r+h वाला पूरा, मतलब ये तो अर्थ का रेडियस हो गया, फिर रेडियस से तुम्हारा ऑर्बिटल तक का डिस्टेंस, ओके, पूरा लेंगे r+h, ठीक है ना। छोटा r को हम किस में r+h में बदल देंगे, ठीक है। अपॉन वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी हमने निकाली थी ना, तो कितनी 7 किलोमीटर पर सेकेंड आई ना, 7 किलोमीटर, तो किलोमीटर में ले रहे हैं हम लोग वेलोसिटी, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो 7 ले लो, ओके, है ना। ये टाइम पीरियड फॉरवर्ड, तो 2πr हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया 7 वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया। तो 2 × पाई के ले लो 3.14 वैल्यू। आर जो दिया है दैट इज़ r+h, वो 8100 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि नीचे 7 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही हमने लिया है, ठीक है ना, अपॉन 7। तो चलो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, 2 × 3.14 × 8100 डिवाइड बाई 7, तो 7266 कितना आंसर है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ गया 7266। आगे एक राउंड फिगर ले लेंगे, 67 सेकेंड होगा, क्या होगा, सेकेंड होगा। डिवाइड बाई 60 करके आवर में बदल सकते हैं, बट सेकेंड में आंसर दिया, ठीक है। तो कहानी देखो, ये थोड़ा ध्यान रखना है किलोमीटर और मीटर पर, ओके। हमने जो पहले जो आंसर निकाला था ना, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से निकाला था, बाद में डिवाइड बाई 1000 करके इसको हमने बदला था, ओके, किलोमीटर में पर सेकेंड में। तो फिर सारी बाकी दोनों जो है ना, दोनों वैल्यू यानी रेडियल एक्सेलरेशन और पीरियड, ये दोनों भी हम लोग ने क्या कर लिया, किलोमीटर के हिसाब से ही लेके चले थे। तो समझिए, तो पहले वेलोसिटी निकाला था, फिर उसके बाद वेलोसिटी बहुत ज़रूरी थी, क्यों, क्योंकि बाद में पूछ रहा था कि रेडियल एक्सेलरेशन बताओ। रेडियल एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी की ज़रूरत थी, तो वेलोसिटी अपॉन आर, जो आर लेंगे वो r+h वाला आर लेंगे, है ना। आर कौन सा लेंगे, r+h। तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो,
कि ये भी फॉर्मूला हो सकता है क्या, आर प्लस एच, ठीक है। आर क्या है, उस प्लेनेट का या अर्थ का, ठीक है, रेडियस, और प्लस एच कहाँ पर, कितना, अब कितना हाइट पर वो सैटेलाइट मूव कर रही है। ओके, चलो अगला आपका जो डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 25 आई थिंक, हाँ 25 में डाउट था। 25 में देखो क्या दिया गया है, बोला गया है हमें, देखो क्वेश्चन मैंने टॉप पे चढ़ा दिया, सही है। द मून कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 डेज इन एन ऑर्बिट रेडियस। देखो मतलब कि तुम्हें टाइम दिया हुआ है कि जो चक्कर मार रहा है, जो मून चक्कर मार रहा है अर्थ के, वो कितना टाइम ले रहा है, 27 डेज ले रहा है। तो डेज हमें क्या करना है, हमें लगता है कि इसको आवर्स देन मिनट देन सेकेंड में बदल देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ही यूनिट हमारी सेकेंड है। तो 27 डेज को आवर्स में बदला, आवर्स से मिनट बदला, मिनट को सेकेंड में बदला। इन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस, जो रेडियस दिया बहुत अच्छी बात है, किसका दिया रेडियस, पूरा का पूरा उस ऑर्बिट का दिया गया है। हमें अर्थ की रेडियस प्लस हाइट हाइट वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्मॉल आर दिया हुआ है। ओके, तो 3.8 इंटू 10⁵ समझ गया ना। समझो ये क्या अर्थ है और ये ऑर्बिट है, तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, पूरा पूरा रेडियस ही दिया हुआ है, पूरा डिस्टेंस ही दिया हुआ है, ठीक है। एंड अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज, ठीक है। तो ये तो कहानी मून की थी, अब अर्थ वाली ले लो। टी फॉर अर्थ, टाइम फॉर अर्थ 365 डेज इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 365 डेज इन ऑर्बिट रेडियस, और उसका जो रेडियस है अर्थ का, जो ऑर्बिटल जो सन से रेडियस है ना, जो मतलब अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो क्या है, ये मून है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब क्या हो रहा है, जो सन है ना, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड दिया है ये दे दिया गया, और उसका जो ऑर्बिटल का पूरा पूरा रेडियस जो दिया हुआ है, पूरा रेडियस दिया हुआ ऑर्बिट का, वो स्मॉल आर ले लो, 1.5 इंटू 10⁸, कहीं ना कहीं कैपिटल आर, हम पर्टिकुलर प्लेनेट का ही रेडियस को समझ के चलते हैं, जो कैपिटल आर होता है वो उस प्लेनेट का रेडियस को कैपिटल आर, तो हम लोग स्मॉल आर मतलब टोटल डिस्टेंस दे दिया, ये दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, कंपेयर द मासेस ऑफ द सन एंड द अर्थ, ठीक है। यानी इन दो इंफॉर्मेशन से हमें कंपैरिजन करना है कि दोनों का मास का, है ना, यानी कि मास ऑफ द मून एज वेल एज मास ऑफ द अर्थ हमें निकालना है। ओके, चलो क्या टाइम और रेडियस से, टाइम पीरियड से कहीं कुछ हो सकता है क्या? हाँ, मेरे ख्याल से वेलोसिटी तो सीधी सीधी बनी रही है, वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी के बाद हमें इसे मास चाहिए, ओके, मास चाहिए हमें, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून जो भी है, तो कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता ही रहती है, देन आर हमें दिया ही हुआ ऑर्बिटल का रेडियस, अंडर रूट में है, वेलोसिटी हम निकाल ही रहे हैं, वेलोसिटी तो निकाल रहे हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है ऐसे जो पूरा जो चक्कर लगा रहा है, पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधा से डिस्टेंस अपॉन टाइम डालो, है ना। ये मत सोचा सर इतना हलवा फार्मूला कैसे यूज़ हो गया, परेशान ना होना। तो यहाँ पर जो ये जो डिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं सर्कमफ्रेंस जैसा लग रहा है, तो क्या डाल देंगे, 2 पाई स्मॉल आर डालो, क्योंकि टोटल हमें पूरा आर चाहिए, अपॉन जो टाइम दिया हुआ है, ये तो मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, 27 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये अभी मून का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं मून का निकाल के फिर उस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, तो देखा फॉर्मूले कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो फार्मूला तो दिलो दिमाग में बसा होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू आर, आर दिया हुआ है तुम्हें 3.8 इंटू 10⁵, 1 2 3 4 5, यह आ गया 2386400। कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से मैं आईएससी बोर्ड में के बच्चों के ही ये बुक जो है आईएससी बोर्ड की है, तो वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। और नहीं भी होता तो मैं पढ़ाते टाइम तो डायरेक्ट यूज़ करता है, क्योंकि मैं तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में तो थोड़ी ना टाइम हम बर्बाद करेंगे अपना, क्योंकि मेरा काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो वहाँ पर हम आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई तो सिखाएंगे नहीं।
ओके, ये आ गया वैल्यू 27 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 20, ठीक है। तो चलो डिवाइड मार दो, 23864 चलो 64 20 कट जाएंगे, डिवाइड होगा 23328, ये आ रहा 1.022। तो वेलोसिटी जो आ रही है, अब देखो ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी ही हो गई एक तरीके से, जो ऑर्बिट में ये हमारा मून जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो कितनी आ गई है 1.02, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ने मीटर, अच्छा एक चीज़ रेडियस एक बार चेक कर ले, मीटर में ही दिया है, नहीं 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 किलोमीटर में दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, 3 जीरो मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, ऊपर 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आर दिया था वो आपको दिया किलोमीटर, मैंने मीटर में बदला नहीं था, 3 जीरो बढ़ा लो। तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से समझो अब की बार 2 जीरो कट रहे हैं, तो यहाँ पे 3 डेसिमल आगे कर लिया जाए क्या, तो 1020 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1020 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। ओके, मीटर पर सेकेंड में ये वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, अब इस वेलोसिटी को हमें डालना है इस फॉर्मूले में, कौन वाले फॉर्मूले में, यहाँ थोड़ी जगह निकाल लिया मैंने, √GME/R। चलो दूसरे पेज में कर लें, चलो क्यों, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से मास निकालना है और हमारे पास वेलोसिटी है, हमें कहीं ना कहीं से मास निकालना है, समझिए ना। तो किस तरीके से हम लोग ने देखो रेडियस और टाइम पीरियड से, टाइम वाले फॉर्मूले से, वही वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले से वेलोसिटी निकाली, फिर वेलोसिटी निकाल के जब मैं इस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा, अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो निकाल ही लिया, अरे भाई हमें एम चाहिए, एम निकाल लेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी के नीचे वेलोसिटी रखेंगे और एम निकाल लेंगे। तो 102 आगे था, 1022 हमने ले लिया, 23 लो राउंड फिगर, इज इक्वल टू जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11, और एम ही वही तो ढूंढ रहे हैं, मास ऑफ द अर्थ ही तो ढूंढ रहे हैं हम लोग, अपॉन ये जो आर है टोटल रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दैट इज़ 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, तो 10⁸ मैंने कर दिया, 3 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें, इसका सॉल्व कैसे करो, दोनों साइड कर देना स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर मार देना, तो स्क्वायर से ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर मार के इसको अंडर रूट काट देना, हटा देना, और उसके बाद बाकी वैल्यूज़ को इस तरफ ले आना, ठीक है ना, और मास ऑफ द अर्थ निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप डील करोगे। पर ये ध्यान रखना, ये आर जो है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर कई बार आया है, तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ये आर है टोटल डिस्टेंस और ये आर ई प्लस एच है। कभी कभार क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से देता है हाइट सैटेलाइट की, यहाँ पर है सैटेलाइट, तो रेडियस ऑफ द अर्थ अलग और हाइट हम अलग लेके स्मॉल आर में ही बना देंगे सर, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला लगेगा, ठीक है, ये याद रखना, ओके, क्योंकि हमारा GME इसके वेलोसिटी में भी लगी, इसके वेलोसिटी की बात तो हो नहीं रही यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सिंपल वाले फॉर्मूले से, है ना। फिर नेक्स्ट जो आपको डाउट है, क्वेश्चन नंबर 25 है शायद, नहीं 27 है, 25 तो हो गया, देख लेते हैं। तो 27 दिया, द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट, डेंसिटी तुम्हें दी गई है, इसका भी मैंने फॉर्मूले में जिक्र किया था कि अगर कभी कभार क्या होता है, मास नहीं देता है, डेंसिटी और वॉल्यूम से हमें निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो आपको डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी कितनी दी गई है, 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, तो ठीक है, SI यूनिट में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट, नियर द सरफेस है, डिटरमाइन द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, में टाइम तुम्हें पता करना है, कुल मिला के तुम्हें टाइम पता करना है, टाइम पता करना है। तो टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाइम के लिए फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लेते थे, 2πr लेंगे, क्या लेंगे, 2πr अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो दी नहीं है आपको, डेंसिटी दिया गया है, ओके। देखते हैं टाइम का और भी कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या,
टाइम पीरियड का टाइम निकालना है, करेक्ट, और डेंसिटी दी गई है। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, ये टाइम हमें निकालना है फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए आर और वेलोसिटी दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। किसकी बात हो रही है, किसी प्लेनेट की बात हो रही है, अर्थ की बात भी नहीं हो रही। अर्थ की बात होती है डायरेक्ट जी आर वाली चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्रेविटी हमें अर्थ का पता ही है कितना होता है ना। तो अर्थ की बात भी नहीं हो रही है। ठीक है, तरीका एक मिल गया। देखो एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी थी, नियर द सरफेस है। नियर द सरफेस का मतलब ये हुआ कि आप है ना कैपिटल आर यूज़ कर सकते हो पहले तो, ठीक है ना। कैपिटल आर, देखो हमें चाहिए क्या क्या समझो, हमारे पास टाइम पीरियड के लिए एक तो वेलोसिटी चाहिए उस प्लेनेट की, उस सैटेलाइट की, ओके। और क्या चाहिए, और यहाँ पे कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट चाहिए। ये दो चीज़ हमें चाहिए, क्योंकि सैटेलाइट क्या है, बहुत ही पास में है, उस प्लेनेट के बिल्कुल पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेनेट का आर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब रेडियस चल जाएगा उस प्लेनेट का, एक्स्ट्रा हाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। वी, आर और वी चाहिए, आर और वी चाहिए, ओके, ठीक है, ठीक है। देखो वी कैसे मिलेगा,